किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक नरवाना विधानसभा को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और इनेलो सहित जननायक जनता पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल है वो सभी शामिल है। तो क्यों नहीं अब तक नरवाना विधानसभा को लेकर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा हो पाई? अगर आप सभी जानते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई बात इस मामले को है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार, मैं सोनू कुमार गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन इंडिया। तो आज बात करते हैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है विधानसभा में नरवाना विधानसभा की, क्योंकि यहां से पूर्व में जो ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं वो भी यहीं से विधायक बनकर जो है मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला सहित अन्य कई जो विधायक यहां से बने और फिर सरकार में मंत्री बने। लेकिन इस बार का जो 2024 का विधानसभा चुनाव है, सभी जगह जो है पार्टी लगभग अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और उनके जो उम्मीदवार उतरने हैं उनके नामों की चर्चा भी आप सुन रहे होंगे। हालांकि उनकी लिस्टें आपके सामने नहीं आई होगी। लेकिन बात करें नरवाना विधानसभा क्षेत्र की, अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां पर क्यों नहीं उतारा है, जबकि यहां पर कोई बड़ा नेता भी चुनाव नहीं लड़ रहा। रिजर्व सीट है, उसके बावजूद भी अभी तक इसकी घोषणा क्यों नहीं हो पाई है वो आपको कमेंट के जरिए बताना है। उसको लेकर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और नरवाना विधानसभा के जो मौजूदा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं, उनकी बातें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबल दावेदार विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को माना जा रहा था। सर्वे भी हुआ जिसमें वो सबसे ऊपर भी थे। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से जैसे ही दुष्कर्म मामले में विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को क्लीन चिट मिली और कयास लगाए जा रहे थे कि क्लीन चिट मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी नरवाना विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को लोगों के बीच भेजेंगी। लेकिन अब तक ऐसी कोई प्रक्रिया सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की गई। हालांकि दूसरे दलों में भी अब तक कोई घोषणा विधायक ने नहीं की है, वो शामिल हो गए। उन्होंने एक पोस्टर डाला है जो आप देख सकते हैं। इस पोस्टर में किसी भी नेता का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ हमारे महापुरुष और देश के वीर शहीदों का नाम उन्होंने फोटो उन्होंने लगाया है। तो इससे आप क्या समझते हैं? कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ रुझान रहेगा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को लेकर पूरे नरवाना विधानसभा क्षेत्र में? तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। दूसरी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बना सकती है? तो पिछले 2 दिन से जो चर्चाएं चल रही है, क्योंकि 4-5 दिन पहले जो पूर्व में मंत्री रहे हैं कृष्ण बेदी, कलौदा गांव के, उनका पैतृक गांव है कलौदा, फिलहाल में शाहबाद रहते हैं, तो वो दनौदा गांव का जो तीर्थ है वहां पर माथा टेकने पहुंचे थे और अक्षेत्र की जनता ने, अक्षेत्र के जो राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले, राजनीतिक सोच के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कह दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नरवाना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्ण बेदी को बनाया जाएगा। और पिछले 2 दिन से ये सरगर्मियां तेज भी हो गई हैं और अब बताया जा रहा है कि पूर्ण रूप से जो है विधायक का नाम जो है अब उम्मीदवार के नाम से हट गया है भारतीय जनता पार्टी के, और कृष्ण बेदी जो है प्रबल दावेदार अब भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनका नाम फाइनल हो गया है, सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी ये अफवाह है वो समय पर ही पता लगेगा जब उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। और विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जिस प्रकार अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले हैं, तो 9 अक्टूबर को नरवाना के हुड्डा ग्राउंड में उनका एक कार्यक्रम भी है, जहां पर वो अपने सभी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद वो निर्णय ले सकते हैं। उसकी पूरी लाइव तस्वीरें भी इस खबर के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। दूसरी बात करते हैं इनेलो पार्टी। इनेलो पार्टी द्वारा भी अब तक अपने प्रत्याशी का कोई जिक्र नहीं है, यहां तक कि कोई रुझान भी नजर नहीं आता कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतार सकते हैं। जो पैनल में नाम चल रहा है, जो इलाके की बात कर रहे हैं, अंकुश परोचा और एक उजाना गांव के हैं, उनका नाम चल रहा है कि ये 2 प्रत्याशी जो दावेदार हैं, इनके नाम जो है मुख्य धारा में चल रहे हैं। जो आगे की लिस्ट है, जो सबसे पहले नाम है अंकुश परोचा और जो उजाना गांव के रहने वाले हैं, उनका नाम चल रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो भी आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का समझौता हो जाने के बाद ही बताया जा रहा है कि नरवाना की जो है लिस्ट फाइनल हो गई, जिसमें सबसे आगे विद्या रानी और उसके बाद सतबीर दबलैन सहित अन्य कई प्रत्याशी जो है दौड़ में हैं। बात चली थी कि बाहर के प्रत्याशी को भी कृष्ण बेदी के सामने उतारा जा सकता है, लेकिन अक्षेत्र का जो सर्वे आया, अक्षेत्र के लोगों की जो बात कहनी है कि अगर बाहर का कोई भी कैंडिडेट आया तो अक्षेत्र में नहीं जीत पाएगा, क्योंकि लोग कयास लगा लेते हैं कि जीत हो या हार हो,
ये कैंडिडेट दोबारा से हमें नरवाना में नहीं मिलेंगे। इन्हें मिलने के लिए या तो हमें दिल्ली या चंडीगढ़ या फिर उनके निवास स्थान जहां कहीं भी होंगे वहां जाना पड़ेगा। नरवाना में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस प्रकार की बातें पूरे नरवाना विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है। अगर बाहर के कैंडिडेट दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो आप क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी मजबूत होगी? या फिर अगर कृष्ण बेदी यहां नरवाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ती है तो कौन सी पार्टी मजबूत होगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को नरवाना में मात दे पाएगी, या जिस प्रकार हमेशा ही नरवाना का जो विशेष एक बहाव रहा है कि जहां कहीं भी सरकार बनती है उसके विपक्ष में जो है नरवाना का विधायक बनता है, क्या इस बार भी इस प्रकार का इतिहास दोहराया जा सकता है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और कल 9 सितंबर को बड़ा महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम नरवाना में होगा जिसका आयोजन कर रहे हैं नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा। और उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि उन्होंने अपने पोस्टर से सभी नेताओं की फोटो हटा दी है। इससे पहले आपने यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको फोटो दिखाई देती थी इनके साथ पोस्टर में, लेकिन अब वो सब फोटो जो है गायब हो गई हैं। इससे आप क्या समझते हैं वो भी आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इस खबर के माध्यम से आपकी एक एक कमेंट का जो है विश्लेषण अगली खबर में किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उसी से हमारा हौसला बढ़ता है। तो खबरों को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंचाई जा सकें।